दोस्तों, आज है 14 जनवरी और आज का हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में 2023 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष पर कौन है। तो आपको पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन सबसे शीर्ष पर है। इस टाइम में जो शीर्ष पर है वो जापान है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग आपको मुझे कमेंट करके बतानी है, क्योंकि तभी तो जब आप कमेंट करेंगे तभी तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि आपने कमेंट किया था, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। दूसरा, हाल ही में हर्बा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, हर्बा लाइफ ने किसे बनाया है, यहाँ पे आपके सामने कितने ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, वो है स्मृति मंदाना। और पृथ्वी शाह की अगर हम बात करें, पृथ्वी शाह ने क्या किया कि अभी रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए, याद रखिएगा। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। ये भी आप याद रखिएगा। और तीसरा हमारा है, हाल ही में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया, आंसर होगा त्रिपुरा। याद रखिएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, वहाँ पे लेटेस्ट कौन कौन सी योजनाएं चली ये भी आपको याद होना जरूरी है। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में अय्यूनूर अम्यूनूर त्यौहार कहाँ मनाया गया। देखिए, ये आदिवासी जनजाति मनाती है ऐसा त्यौहार। तो ये त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे मनाया गया है, तमिलनाडु में। और कौन कौन से आदिवासी त्यौहार हैं, अगर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के कप्तान हुगो लोरिस ने लिया अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। तो किसने लिया अंतर्राष्ट्रीय संन्यास, फ्रांस के हैं ये। कहाँ के हैं, फ्रांस के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रेविंग एंड ए वायरल स्टॉर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए, ये पुस्तक कोरोना से निपटने के लिए जो हमारी जर्नी थी, इंडिया की जो जर्नी है उससे आधार पर लिखी गई है। हम्म, तो इसका जो विमोचन किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री ये मनसुख मंडाविया, उन्होंने किया है। छठा हमारा प्रश्न हो चुका है। सातवां हमारा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, मेटा, मेटा आप समझते हैं ना, मेटा किसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मेटा के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने किसको किया है, विकास पुरोहित को। चेतन शर्मा के बारे में आपको पता होगा, चेतन शर्मा को क्या बनाया गया है। मैंने पहले भी कल भी बताया था आपको, आज फिर से पूछ रहा हूँ चेतन शर्मा के बारे में, ताकि आपको याद हो जाए, रे दिमाग में फिट हो जाए। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में वार गेम में भाग लेने वाली पहली आईएएफ महिला पायलट कौन बनी है। वार गेम लड़ाकू विमानों में एयरफोर्स में जो भाग लेगी तो वो लेगी अवनी चतुर्वेदी। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई महिला इस तरह से भाग ले रही है। नौवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने FY 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, विश्व बैंक बहुत सारे ऐसी अलग अलग संस्थाएं जो कि जारी करती रहती है अपना एनालिसिस। अभी विश्व बैंक ने किया, फिर पिछली बार किसी और ने किया था। तो ये अनुमान लगाते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, लेकिन फिर भी ये देखने का कि कौन क्या बोल रहा है। तो 6.9 रहने का अनुमान लगाया है। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ ये। देखिए, IISc बेंगलुरु के बारे में आपको 2 दिन पहले ही मैंने कुछ बताया था, आपको याद होना चाहिए। और ये IIT मद्रास में, कहाँ पे, IIT मद्रास में चालू हुआ ये उत्सव। आखिरी और 11वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, इस पुस्तक को किसने लिखा आपको ये भी याद होना चाहिए। और दूसरा ये कि
इसमें क्या किस चीज़ को लिखा गया है, तो ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखा गया है जादूनामा। इसमें वो अपने उनकी लाइफ की जो भी स्ट्रगल थे, जो भी उनके लाइफ के स्ट्रगल थे, किस तरह से वो सक्सेस हुए, सारी सारी कहानी उसी में बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं थोड़ा कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छे बेटर तरीके से बना पाऊँ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।